महाजन ने कांग्रेस को भेजे पत्र में कहा है कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके पास सदन में अनिवार्य 10% या 55 सांसद नहीं हैं। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी अध्यक्ष को दी गई अपनी राय में कहा था कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास इसके लिए सांसदों की आवश्यक संख्या नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि वो अध्यक्ष के फैसले का विश्लेषण करने के बाद अपना अगला कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार देश के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का सफाया करने में जनता से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि देश बदलाव चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। श्री मोदी हरियाणा में कैथल में 166 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के कैथल नरवाना हिसार राजस्थान खंड को 4 लेन का बनाने के लिए आधारशिला रखने के बाद जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली की एक विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अदालत ने आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी और उनके साथियों की 863 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मार्च में जगनमोहन रेड्डी और निम्मागड़ा प्रसाद के खिलाफ जारी नोटिस पर अपना फैसला सुनाया। बंदरेगु और निजामपट्टनम औद्योगिक गलियारा परियोजना में इनकी कंपनियों को तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने फायदा पहुंचाया था। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का ये सबसे बड़ा फैसला है। मणिपुर में इम्फाल की एक अदालत ने इरोम चानू शर्मिला को रिहा करने का आदेश दिया है। शर्मिला को मणिपुर से सेना के विशेष अधिकार समाप्त करने की मांग को लेकर करीब 14 साल तक भूख हड़ताल कर आत्महत्या की कोशिश के लिए हिरासत में लिया गया था। अदालत ने कल उन्हें आत्महत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि भूख हड़ताल के पीछे उनका आत्महत्या का इरादा था। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। ये सीटें हैं सूरजगढ़, बायर, नसीराबाद और कोटा साउथ। नामांकन की अंतिम तिथि 27 अगस्त और नाम वापस लेने की 30 अगस्त है। चुनाव 13 सितंबर को होंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए दोनों दलों ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 70वीं जयंती है। राजधानी दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि में जाने माने नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह, जाने माने फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फर अली को वर्ष 2013 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Sanjay Mattu. Pakistan opposition leader and Tehreek-e-Insaf chief Imran Khan and cleric Tahir al-Qadri have marched with thousands of their supporters towards the parliament demanding Prime Minister Nawaz Sharif's resignation. The police battened-charged the protesters as they reached near the parliament. After initial minor skirmishes, the police did not put up stern resistance and slowly retreated as part of its policy to avoid violence. The protesters poured into the high-security red zone and reached the Constitution Avenue as the government decided to withdraw the security forces. Khan and Qadri supporters started the march separately, but later moved towards the parliament together. Information Minister Pervez Rashid told Geo TV that the marchers had violated a written commitment that they would not enter the red zone where political and diplomatic enclaves are situated. Meanwhile, Prime Minister Sharif has said he will not resign under any circumstance. Latest reports say that Sharif is present inside his official residence in the red zone along with senior leaders of his ruling PMLN party. He's personally keeping a tab on the developing situation. A special anti-money laundering court in New Delhi has attached properties worth 863 crore rupees of YSR Congress leader Jagan Mohan Reddy and his associates in connection with its probe into alleged corruption and money laundering in an infrastructure project in Andhra Pradesh. The court's order came on a notice of the Enforcement Directorate, or ED,
The ED slapped separate notices against Jagan Mohan and Nimagada Prasad, whose companies were allegedly favored by the then Andhra Pradesh government in the Vadarevu and Nizamapatnam Industrial Corridor or VANPIC project. The project's aim was to develop seaports and a greenfield airport in the coastal areas of Andhra Pradesh and industrial corridors in Prakasam and Guntur districts. The current order, under the Prevention of Money Laundering Act, PMLA, has been the largest order for attachment of assets in this case. The ED had in 2012 registered a criminal probe against individuals and associated firms based on a CBI FIR in the case. In Assam, tensions prevail at Rangajan area in Golaghat district following detention of several leaders of youth organizations. The police resorted to lathi charge and firing of rubber bullets to disperse the protesters. Additional DGP AP Rao said that a few security personnel and protesters sustained injuries in stone pelting and lathi charge. He said that one person succumbed to his injuries after a vehicle hit him during the protest. The police have arrested the driver of the vehicle. Earlier, the police had created a road blockade against Nagaland. I beg your pardon, the police had cleared a road blockade against Nagaland at Rangajan yesterday morning. Following this, several organizations called for an indefinite Golaghat district band, protesting the police action. Meanwhile, sources in the Chief Minister's office said that the Chief Ministers of Assam and Nagaland are likely to hold a meeting on the current border issue tomorrow in Guwahati. A notification for by-elections to 4 assembly seats of Surajgarh, Wire, Nazirabad and Kota South in Rajasthan will be issued today. The last date for filing the nominations is the 27th of August. The scrutiny will be done on the 28th of August and the last date for withdrawal will be the 30th of August. Polling will be held on the 13th of September. The ruling BJP and the main opposition party, the Congress, have still not declared their candidates, but both the parties have appointed observers in the 4 assembly constituencies. The Delhi Commission for the Protection of Child Rights, DCPCR, has launched an Operation Khoj for finding out missing children in the national capital. The chairperson of the DCPCR said that under the operation, the Commission would gather information regarding missing children from all sources and circulate the same along with the photographs to all networked homes for immediate action. A network of approximately 45 children's homes in Delhi has been created, and in case the child is found at one of the homes, the DCPCR will take appropriate steps to identify and rehabilitate the children with their families. The chairman also informed that in the year 2013, a total of 7,235 children were reported missing from Delhi. UN Refugee Agency, the UNHCR, will launch one of its biggest ever humanitarian relief and aid operations today to help 5 lakh Iraqis who have fled violence in Iraq over the past 2 months. UNHCR spokesman Adrian Edwards has said that the agency will airlift tents, plastic sheets, mattresses, quilts, kitchen sets and jerry cans for the stranded Iraqi citizens. The supplies have come from a donation of $500 million by Saudi Arabia and support from the US, Britain, Japan, Denmark, Kuwait, Luxembourg, Norway, Sweden and corporate partners. And that is the end of this news bulletin. आकाशवाणी का ये पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। सुनिए जनयान का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कारणवश एमवी चौरा की परसों शुक्रवार 22 अगस्त को हजबे होते हुए कानिकोबार के लिए होने वाली यात्रा में फेरबदल किया गया है। आगे जमयान 22 तारीख को ही सुबह 7 बजे हैदराबाद से हजबे कानिकोबार और नानकौरी होते हुए कैमल की यात्रा पर प्रस्थान करेगा और सोमवार 25 तारीख को सुबह 7 बजे कैमल बे से छूटकर इन स्थानों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर वापस आएगा। अपनी अगली यात्रा में ये जहाज शुक्रवार 29 तारीख को हडबे होते हुए कानिकोबार के लिए सुबह 7 बजे हेडोजेटी से छूटेगा और अगले दिन दोपहर बाद 2 बजे कानिकोबार से छूटकर हडबे होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। इस जलयान के यात्री टिकट 26 तारीख से फिनिक्स में स्थित स्टार टिकटिंग काउंटर से जारी किए जाएंगे। एमवी रानी लक्ष्मी आज नील होते हुए हैवलॉक के लिए जाएगा। जलयान दिन में